समय पहले देश ने अपना कोहिनूर का हीरा खोया रतन टाटा के रूप में। आज अपन रतन टाटा की बात करें तो उनकी 5 आदतों की, जिसके लिए वो कोहिनूर का, भारत का कोहिनूर का हीरा है, उन 5 आदतों की जिसके लिए वो सबसे बड़े बिजनेसमैन है, सबसे दयालु इंसान है, सबसे अच्छे इंसान है देश के। उन 5 आदतों में से पहले नंबर की आदत है हमेशा चैरिटी करते रहना, अपनी खुद की संपत्ति बढ़ाने की चिंता ना करना। रतन टाटा ने जिंदगी के उस पड़ाव में भी संघर्ष किया है। रतन टाटा ने एक बार खुद ने बताया था कि उन्हें ज़िंदगी में जब पैसा कमाना शुरू करा, कंपनी बढ़ाई, जब उनको इतना आनंद नहीं मिला, फिर महंगे शौक पूरे करे, महंगी महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, महंगे शूज़, महंगे कपड़े, उनसे भी उनको शौक पूरा नहीं हुआ। उनके एक मित्र ने उनको बोला कि अपन चलते एक अनाथ आश्रम में दिव्यांग बच्चे हैं, वहाँ जाकर अपन साइकिल गिफ्ट करते हैं बच्चों को। तो इन्होंने बोला मैं पैसे दे देता हूँ, आप कर देना। तो उनके फ्रेंड ने बोला नहीं, आप पैसे मत दीजिए, आप खुद चलिए और उनको साइकिल आपके हाथों से गिफ्ट कीजिए, जो लंगड़े लूले बच्चे हैं उनको। तो रतन टाटा वहाँ गए और खुद ने 100-150 साइकिल अपने हाथों से लंगड़े लूले बच्चे को गिफ्ट करी। तो वहाँ पर रतन टाटा जब आ रहे थे तो एक बच्चे ने उनके पैर पकड़े और कहा, तो रतन टाटा ने कहा कि बेटा तुमको और कुछ चाहिए क्या, और एक और साइकिल चाहिए, और कुछ पैसे वैसे चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं सर, मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक और बार इस आदमी का चेहरा देखना चाह रहा हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ खुशी दी और साइकिल दी, और हमको आज जो खुशी मिली वो मैं अगर स्वर्ग में भी आपको मिलूँ तो मैं आपका वहाँ भी धन्यवाद कर सकूँ। आज तो धन्यवाद बोल ही रहा हूँ। उसकी उस बात से रतन टाटा का आंखें नम हो गई और रतन टाटा समझ गए कि असली मजा चैरिटी में ही। पहली आदत तो ये। और दूसरी आदत, अपन दूसरी आदत की बात करते हैं, एक बात जुबान दे देना, तो जुबान से कभी ज़िंदगी मुकरना मत। रतन टाटा की यही आदत उनके साथ ज़िंदगी भर रही। एक लड़की को उन्होंने शादी के लिए जुबान दे दी थी, लड़की इंडो चाइना वार में फंस गई यूएस में, और उसके घर वालों ने उनको आने नहीं दिया भारत में, उसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। तो उन्होंने उस लड़की को जुबान दे दी थी कि मैं शादी करूंगा तो आपसे ही, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उस वजह से वो ज़िंदगी भर कुंवारे रहे उसी कारणवश। या वो चाहते तो करोड़ों की उनके पास संपत्ति थी, वो चाहते किसी से भी शादी कर सकते, कोई भी अभिनेत्री उनसे शादी करने के लिए मना नहीं करती, इंडिया की, यूएस की, वो चाहते उससे शादी कर सकते थे। पर आदमी की जुबान की कीमत रहती है। रतन टाटा आज तक जो जुबान से बोला है वो करके दिखाए। उन्होंने बोला इंडिया में एक बार मैं हर मिडिल क्लास के लिए कार बनाना चाहता हूँ, तो 1 लाख में नैनो बना दी। वो आज चाहते हैं इंडिया की हर एक चीज़ में टाटा कंपनी का वो हो, तो हर एक प्रोडक्ट है, नमक से लेके, कपड़ों से लेके, कार से लेके, लग्जरी ब्रांड से लेके, हर चीज़ में टाटा दिखती है, टाइटन से लेके। तो यही हर एक जुबान के पक्के। दूसरी आदत, तीसरा व्यक्तित्व टाटा का, एक निडर व्यक्ति थे। एक बार टाटा कंपनी में, टाटा की जो कंपनी थी उसमें एक गैंगस्टर ने वो करा हस्तक्षेप, और टाटा के जो कर्मचारी थे उनको डराया, और उनको डराने के बाद उनको प्रेशर करा कि आप कंपनी में मत जाओ, कंपनी को बंद पड़ी रहने दो। रतन टाटा ने उनसे बात करी कर्मचारियों से, उस गैंगस्टर से भी नहीं डरे वो, और वो अपने कर्मचारियों से 2 महीने अपनी कंपनी में ही रहे। उनको ये विश्वास दिलाना कि मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, आप किसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। और आखिरकार उस गैंगस्टर को घुटने टेकने पड़े और रतन टाटा की जीत हुई। उन्होंने अपने कर्मचारियों को टिका के रखा और अपनी कंपनी को चलने दिया। तीसरा, निडर व्यक्तित्व है, किसी से न डरते हैं। कर्मचारियों ने एक बार हड़ताल कर दी थी, रतन टाटा उनके साथ हड़ताल में बैठे और कर्मचारियों को बोनस और ये दिलाया था। तो रतन टाटा ने हमेशा निडर होकर हर चीज़ का सामना करा। ये थी उनकी तीसरी आदत। अब रतन टाटा की अपन चौथी आदत की बात करते हैं तो उनका देश प्रेम। देश प्रेम उनके प्रति इतना था, उनको अपने देश के प्रति प्रेम, कि जब ताज होटल में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमला करा था, तो जब हमला करने के बाद जो भी वहाँ थे उनके एम्प्लॉय थे, जिनकी भी जान गई थी, सबको एम्प्लॉय को तो उन्होंने पूरे जीवन की सैलरी दे दी और पैसे वैसे सब सेटलमेंट कर दिया, आखिरी तक खड़े रहे। और जब अगर टेररिस्ट को मारने के लिए सरकार ने बोला कि आगे अगर अपने कुछ कदम उठाना पड़ा, टाटा ने बोला कि मेरी पूरी 1 करोड़ की होटल है ताज होटल, ये भी उड़ा दीजिए बम से, तो भी मेरे को रनगम नहीं है, पर टेररिस्ट बनने चाहिए। उनको देश के लिए इतना प्रेम था कि वो अपनी एक टाटा की होटल, ताज होटल को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। और उसके बाद एक किस्सा और आता है, एक मंत्री ने ताज होटल में कुछ रिनोवेशन का काम करना, तो पाकिस्तान से कारीगर बुलवाए। मंत्री ने टाटा को फ़ोन लगाया कि पाकिस्तान से कारीगर आए हैं। वो मंत्री उनका अच्छा दोस्त था, तो उन्होंने बोला आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप 3 दिन से 4 दिन से आपका वेट कर रहे हैं, आप मिल ही नहीं है। तो रतन टाटा ने बोला मैं पाकिस्तान के उन आदमियों से मिलना ही नहीं चाहता जिन्होंने मेरे देश के लोगों को मारा है, और आज के बाद आप भी मुझे कॉल मत कीजिएगा। ये फ्री में भी काम करते मैं नहीं करवाना चाहता हूँ। रतन टाटा के प्रति, देश के प्रति इतना प्रेम था कि वो असहनशीलता था, बहुत प्रेमी आदमी थे देश के। उनका चौथा गुण था। अब बात करते हैं लास्ट और 5वें गुण की। और 5वीं आदत उनकी, एकदम करोड़पति अरबपति आदमी होने के बाद भी सिंपल रहना, अपना कैरी बैग खुद उठाना, ना कोई ड्राइवर रखना, ना कोई काम करने वाले ज़्यादा रखना, ना कोई शो ऑफ करना, ना कोई महंगी गाड़ियों में घूमना, ना कोई ऐसा कुछ शौक नहीं, ना कोई बड़ी जगह पे इन्वेंट करना, ना हीरोइन के साथ घूमना, ना कोई फोटोशूट करवाना, बस एकदम सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति। ना कोई ज़्यादा ड्राइवर रखते थे। एक बार नितिन गडकरी जी ने ये बात सुनाई थी कि रतन टाटा जी एक बार मेरे से मिलने आ रहे थे मुंबई में, तो मैंने फ़ोन लगाया उनको, कहाँ रह गए, तो उन्होंने बोला मैं रास्ता भूल गया हूँ, रतन टाटा जी ने। तो फिर मैंने बोला एक काम करिए, आपके ड्राइवर को फ़ोन दीजिए।
कि नितिन सर मेरे पास ड्राइवर नहीं, मैं खुद ड्राइवर करके आ रहा हूँ ड्राइविंग। तो इतने सिंपल आदमी थे कि कहाँ जाना भी होता था खुद ड्राइविंग करके चले जाते थे। ना कोई कैरी बैग उठाते थे, कि ना कोई कैरी बैग उठाने वाले को रखते थे, ना कोई शो अप करने की कोई। तो ये 5 आदतों की वजह से रतन टाटा आज देश में एक बड़ी भूमिका, बिजनेसमैन तो है ही से, बिजनेसमैन के अलावा देश प्रेम, देश के रतन, देश का कोहिनूर है। तो ऐसे आदमी को अपन ने लॉस किया है जो अपने सदियों तक मिलना नामुमकिन है। ऐसा आदमी भारत को मिला, ये भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी कोई ऐसा आदमी मिले भगवान चाहे तो मैं उसका और शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही वीडियो और इन्फॉर्मेशन ये देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।